दोस्तों, तो जैसा कि आपको पता चल गया है कि जो बिहार आईटीआई इंस्ट्रक्टर का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, उसका डेट तो आ चुका है। चलिए इसमें बात करते हैं हम आज मेन रूप से कि क्या-क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होगा। ये तो आपको जैसे ही पता चल ही गया होगा कि मतलब आपको चाहिए आपका 12 तारीख से जो है वो स्टार्ट होने वाला है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी कि 12 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा। फिर आपका 2 पाली में चलेगा, एक 10 से लेके 1:30 बजे तक और एक 2:30 से लेके 6 बजे तक चलेगा। और जो भी आईटीआई के बच्चे जो इसमें पास किए थे, सिर्फ उन लोगों को ही बुलाया गया और जितना सीट है उतना ही बुलाया गया। इसमें ये कहीं नहीं लिखा है कि आपको 1.25 या उससे एक्स्ट्रा बुलाया जाएगा, कहीं नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए बात करते हैं आगे। इसमें हम आपको अपना लॉगिन करके वहां से आपको कॉल में जो मिलेगा वहां पे कॉल लेटर, उसको आपको लेके वहां पे जाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं आगे क्या क्या चीज इसमें चाहिए। सबसे मेन रूप से हम बात करेंगे इसमें क्या क्या आपको चाहिए होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैट्रिक का प्रमाण पत्र आपको चाहिए, मतलब कि 10th की मार्कशीट चाहिए आपको और 10th का सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक। अगर एडमिट कार्ड है तो अच्छी बात है, लेकिन मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों चाहिए, ठीक है। आपको अगर आप बिहार से या कहीं से भी है, आपको वहाँ का निवास प्रमाण पत्र चाहिए होगा, ठीक है, जहाँ के भी आप है। फोटो युक्त पहचान पत्र, यानी कि आपका आधार कार्ड भी चलेगा, ठीक है, स्टेप से कुछ चलेगा। वोटर आईडी हो गया, स्टेप चलेगा, ठीक है। शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, यहाँ से इंपॉर्टेंट बात करते हैं। देखिए, संबंधित व्यवसाय का राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र, यानी कि एनसीबीटी वाला से होना चाहिए था आपको, ठीक है। व्यवसाय या फिर राज्य व्यवसाय, यानी कि एससीबीटी और एनसीबीटी दोनों का आईटीआई का जो है यहाँ पे होना चाहिए आपका सर्टिफिकेट, ठीक है। और आपके पास मार्कशीट होना चाहिए, ठीक है। सभी, अगर आपका सेमेस्टर वाइज है तो सेमेस्टर का चारों, अगर ईयर वाइज है तो आपको चारों, तो आपको दोनों साल का, या फिर अगर आपका 1 साल का ट्रेड है तो आपको एक बार का, यानी कि आपका मार्कशीट भी चाहिए और आपका आईटीआई का सर्टिफिकेट भी चाहिए, ठीक है। बात करते हैं आगे। आपको सीआईटीएस सर्टिफिकेट चाहिए संबंधित ट्रेड में, ठीक है। जो भी उसमें सीआईटीएस के लिए ये किए है कि जिनको भी 30% वेटेज के लिए जो अप्लाई किए उनको सीआईटीएस का सर्टिफिकेट चाहिए होगा, ठीक है। बात करते हैं आगे हम इसमें 3 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र। यहाँ कहीं नहीं लिखा है कि आपको सैलरी स्लिप चाहिए या आपको कुछ और, सिंपल सा आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए किसी भी प्रमाणित संस्थान से, या तो वो कॉलेज हो सकता है या तो कि कोई ऐसा इंस्टीट्यूट या कोई ऐसा इंडस्ट्री जो कि सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो, ठीक है। देखिए, राज्य सरकार एवं भारत सरकार से मान्यता प्राप्त किसी भी उद्योग, यानी किसी भी कंपनी या संस्थान से संबंधित क्षेत्र में काम करने का, या किसी संगत तकनीकी अध्यापक, सहायक अध्यापक, प्रशिक्षित के रूप में न्यूनतम 3 वर्षों का अनुभव प्रमाण पत्र आपके पास में होना चाहिए। बस यही आपको चाहिए, इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। और ज्यादा टेंशन ना ले, जितना इसमें लिखा है वही चाहिए, ठीक है। और जिनको आरक्षण चाहिए तो वो अपना जाति प्रमाण पत्र वहां पे देंगे, ठीक है। अगर आपको ईबीसी का लेना है या बीसी 1 का लेना है तो आपको क्रीमी लेयर, यानी कि एनसीएल वाला ही देना पड़ेगा, ठीक है। वहां पे देना होगा, ठीक है। वो जो आपके पास में होगा उस जाकर वहां पे देंगे। ये चाहिए आपको दिनांक 3/8/23 तक आवेदन करने वाले अभ्यर्थी के पास ये होना चाहिए, ठीक है। फिर आता है कार्य अनुभव प्रमाण पत्र। ये उनके लिए है जो पहले से वहां काम कर रहे हैं, ठीक है। ये आपके लिए नहीं है जी, ये फ्रेशर के लिए नहीं है, ये उनके लिए जो जिनका 25 मार्क्स का वेटेज था, जो पहले से वहां पे काम कर रहे थे, उन लोगों के लिए, ठीक है। उनका अपना जो है वो चाहिए, ठीक है। अब देखिए फिर क्या चाहिए, दिव्यांगता प्रमाण पत्र चाहिए, स्वतंत्रता सेनानी, ये तो आप लोगों में से बहुत कम होंगे। आपने जो फॉर्म फिलअप किया था वो आपको चाहिए होगा। ऑनलाइन फॉर्म में अपलोड किए गए फोटोग्राफ की 5 प्रति, जो फोटो आपका फॉर्म में है वही फोटो चाहिए होगा आपको 5 ठो। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का आपका एडमिट कार्ड चाहिए होगा, जहाँ पे आपको इन्विजिलेटर के द्वारा साइन करके आपको दिया गया होगा एडमिट कार्ड, वो एडमिट कार्ड यहाँ पे चाहिए होगा, उसको खोज के रखिए अच्छे से। और कंप्यूटर, यानी कि जो आपका स्कोर कार्ड आया था वो स्कोर कार्ड चाहिए होगा। बस इतना ही चीज आपको चाहिए होगा। अब बता रहे थे, एक बार आपको फिर से हम शॉर्ट में यहाँ पे क्या क्या आपको चाहिए होगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं यहाँ पे क्या क्या आपको चाहिए होगा, डिटेल बता दीजिए। आपका 10th का सब कुछ हो गया, पहला बात। फिर आपका एक ठो रेसिडेंशियल
ठीक है। फोटो पहचान पत्र यानी कि आपका मान लीजिए आधार कार्ड, आपका ITI हो गया, सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों, आपका CTI हो गया, सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों, आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो गया, और अगर आप वहां का आरक्षण लेना चाहते हैं तो आपके पास में हो गया वहां का यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट। ठीक है, हो गया। इसके अलावा आपने जो फॉर्म फिलअप किया था वो फॉर्म का प्रति आपको चाहिए होगा। इसके अलावा आपने आपका जो एडमिट कार्ड वहां से साइन करके दिया होगा वो एडमिट कार्ड चाहिए होगा आपको। ठीक है, उसके बाद आपका स्कोर कार्ड चाहिए होगा। बस इतना ही चीज आपको चाहिए होगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक से माफ माफ कीजिएगा, कुछ उल्टा हो गया। हाँ, तो बस वही आपको जो 10 चीजों उसमें था वही आपको चाहिए होगा। ठीक है, एक बार हम फिर से बता देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम आपको टिक करके दिखा डायरेक्ट। 10th का मार्कशीट सर्टिफिकेट, निवास प्रमाण पत्र जहाँ के भी आप है, फोटो यानी कि आधार कार्ड, ITI का, CTI का, आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, आरक्षण लेना चाहते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट, आपने जो फॉर्म भरा था वो, आपको 5 फोटो अपना, आपको जो एडमिट कार्ड मिला था वो, और आपका स्कोर कार्ड। बस इतनी ही चीज आपको चाहिए होगा। ये आप लेके वहां जाएंगे। और भी यहाँ पे बहुत सी चीजें लिखी है जिसको हम आपको एक तो अलग वीडियो में कब से क्या कौन सा किस किस टाइप का चाहिए होगा वो आपको एक तो एक्सप्लेन कर देंगे। तो वीडियो ज्यादा लंबा और इसलिए इसको यही पे रोकते हैं। मिलते हैं तब तक के लिए अगले वीडियो में। जय हिंद।